नवाब मिजाज खां दाग दहलवी 1831 में मोहल्ला चांदनी चौक दिल्ली में पैदा हुए। 1905 में हैदराबाद में वफात पाए। वालदा वालिद का वालिद का साया बचपन में उठ जाने के बाद उनके वालदा ने साहब आलिम मिर्जा मोहम्मद सुल्तान बहादुर के महल शाही में पनाह लिए। 1857 में दिल्ली से रामपुर पहुंचे। वहां के हालात साजगार न होने पर उन्होंने अमृतसर, अजमेर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और जयपुर का सफ़र किया और फिर वहां से 1888 में हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आशुदा ज़िंदगी बसर की। मुख्तलिफ खताबात से भी नवाजे गए। उनके दीवान गुलजार दर्द और महताब दाद उनके नाम को हमेशा जिंदा रखेंगे। उन्होंने मसनवी, फरियाद दाग, कसायद और रुबायात भी यादगार छोड़ी है। दाग की शायरी गनायन और नशात सारी है और उनकी तग़ज़ील की अहम खसूसियात और मकबूलियत का राज है। वो ज़हनी तौर पर ज़राअत और मोमिन के करीब है। उनकी परवरिश किलाए मौला में हुई थी, जहाँ ऐश व नशात और राग व रंग की महफिलें सजी थी। बाहर भी हुस्न व नगमे बरस रहे थे। दाग की अनफान सबाब की नफ्सियात उसी माहौल की रहीन मन्नत थी और यही फिज़ा उनकी गज़लों का मौजू और शख्सियत का जज़्बा बन गए। उस माहौल ने दाग के तग़ज़ील को मुख्तलिफ ज़ाविये से मुतासिर किया। दाग के ऐश पसंदी और हुस्न परस्ती से अखलाकी कदरों को ठेस पहुँचाई हो, लेकिन उससे उनकी आशिकिया और लमसी शायरी आब व रंग बहरहाल हासिल किया। उनका तख़ज़ील मनफरद भी है और शगुफ़्ता भी। मख़सूस लब, लहज़ा, मुहावरों का बरजस्ता इस्तेमाल अल्फाज के नफ़सी दर्दोबस्त उनकी ग़ज़लों को पुरकैफ़ व पुरअसरार बनाते हैं। जोक की रहनुमाई में उन्होंने अल्फाज को परखने का हुनर सीखा। किलाए मौला की टकसाली ज़बान ने दर्द को खूबसूरत पैकरों की तख्लीक़ पर उकसाया था। दाग के असलूब ने गज़ल की ज़बान को सादगी, शरासत अता की और उसे आम फ़हम और शेरी बनाया। दाग की शायरी एक तरह से ज़बान और मुहावरे की शायरी है। ज़बान के चटखारे और मुहावरों की मौज़ूनियत के साथ बरतने का अंदाज़ दाग की गज़लों को चमका देता है। उनकी गज़लों में हुस्न हर जगह मिजाजी है, हकीकी नहीं। दाग के कलाम में एक बशाती कैफियत और रिज़ायत ज़ारी व शारी नज़र आती है और यही दाग की तख़ज़ील की शनाख्त है। रियाज़ खैर आबादी उस एतबार से उर्दू के मनफरद शायर है कि उन्होंने खमीरियात को अपने फ़न के मौजू बनाया। वो सीतापुर 1853 में पैदा हुए। 1934 में वफ़ात पाई। उन्होंने खैर आबाद से रियाज़ अल अख़बार निकाला। उन्हें सहाफ़त से दिलचस्पी थी, फिर गोरखपुर को अपनी सहाफ़ती कोशिश का मरकज़ बनाया। यहाँ उन्होंने पुलिस की मुलाजमत भी की। उन्होंने रेनाल्ड के नावलों को तर्जुमा भी किया। 1907 में वो लखनऊ चले आए। उन्होंने इस्लाह शकन के नाम से एक अंजुमन भी कायम की। उन्होंने दीवान गालिब को अपना रहनुमा बनाया था, लेकिन हकीकत में गालिब की मुश्किल पसंदी, माने अफरीनी, फ़िक्र की तहदारी और उनकी कायनाती बशीरत का एहतात करना रियाज़ के बस की बात नहीं थी। रियाज़ ने पहले असफ़्ता तख़लीस इख्तियार किया था। खमरियात की शायरी होने की वजह से उनकी शायरी शराब के लौज़मात, मैं नोशी की कैफियत और उनकी मुनासबात व मताक़ात के गर्द घूमती है। ज़िंदगी के मुतालिक उनका फ़लसफ़ा ये है कि हाल ही सब कुछ है, माज़ी बीत गया और मुस्तक़बिल के बारे में हमारे अंदाज़े हमेशा सही साबित नहीं होते। उनके अशार में बदमस्ती, रंदना, तूर, तारीख़ और कैफ़ व सुरूर में खो जाने का रुझान नुमायाँ है। उन्हें शराब और शबाब में एक अज़ली और अबदी रुतबा नज़र आता है। रियाज़ खैराबादी के कलाम में आशिकिया, तजुर्बात, मोहब्बत की कशक और वारदात इश्क की तर्जुमानी करने वाले ऐसे मताअत अशार मिलेंगे जो उर्दू के गज़ल या शायरी के सरमाया में इजाफ़ा है। हज़रत मोहानी 1881
حضرت موہانی 1881 میں ضلع اناؤ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ 1951 میں وفات پائی۔ سید فضل الحسن حضرت کے ابا وزیر نشاپور ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ حضرت نے علی گڑھ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکریٹری رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی حیرت پسندی کی وجہ سے قیدی کی شہادتیں اٹھائی تھیں۔ اردو مولا جاری کیا۔ کانگریس سے وابستہ رہے۔ جمعیت المولا کے بانیوں میں سے تھے۔ دستور ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کے رکن رہے۔ وہ سچے نیشنلسٹ تھے۔ مسلم لیگ سے بھی وابستہ رہے اور اشتراکیت سے بھی اثر قبول کیا۔ ان کی شاعری نشاط و سرور کا پیکر ہے۔ ان کی غزلیں روایتی انداز کی تسلسل کے ساتھ ساتھ اپنے انداز ایک جدید نیاپن اور تازگی رکھتی ہے۔ ان کے یہاں مومن کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ ان میں اردو شاعری کو پرکھنے کی تنقیدی صلاحیتیں اور بدرضا عتیم موجود ہے۔ ان کے کلام میں لکھنؤ اور دہلی کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ ان کے یہاں محبوب کا تصور مادی اور عارضی ہے۔ ان کی شاعری کا قابل لحاظ حصہ عشق و عاشقی کے حرف و حکایت پر مبنی ہے۔ نکات شکن میں انہوں نے اچھی شاعری کے معیاروں سے بحث کی۔ حضرت کے کلام میں فلسفیانہ موشقافیہ کم ملتی ہے۔ انہوں نے اچھے نکات ہونے کے ثبوت نکات شکن کے علاوہ محاسن شکن اور میاب شکن میں دیا۔ اردو مولا کی تحریر بھی شعری ذوق کی تربیت میں رہنمائی کرتی ہے۔ فانی بدیونی 1879 میں اسلام نگر ضلع بدیونی میں پیدا ہوئے۔ 1941 میں رحلت فرمائی۔ فانی کی شاعری اثر انگیز، علم پسند اور منفرد و لب لہجے کی شاعری ہے۔ انہوں نے 1901 میں BA کیا۔ وزیر آباد اور اٹاوا کے ہائی اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کام کیا اور سب ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول بھی مقرر ہوئے۔ 1915 میں علی گڑھ سے LLB کی ڈگری حاصل کر کے انہوں نے وکالت شروع کر دی۔ والدین کے انتقال کے بعد لکھنؤ سے بدیوں واپس آ گئے، پھر اٹاوا میں وکالت شروع کی۔ آگرہ کا سفر بھی کیا، حیدرآباد بھی گئے، وہاں سے واپس آگرہ آ کر مانی جائسی اور مخمور اکبر آباد سے تعاون نشیب رسالہ شروع کیا، جو 3 برس بعد 1933 میں بند ہو گیا۔ تمام عمر پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ ان کے دو فرزند سعادت علی خان اور وضاحت علی خان تھے۔ ان کے کلام کے 4 مجموعے شائع ہوئے، جو اسی طرح ہے: دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی اور واجدیانات فانی۔ فانی بدیونی نے اپنے کلام سے حیات، عشق اور زندگی، غم کو نئے ادب سکھایا اور جذبات عالم کو نئی زبان اور اظہار کا اچھوتا انداز ادا کیا۔ فانی کو شہرت کم ملی اور قدر بہت۔ ان کی پوری شاعری اور زندگی پر ایک پرسوز اور رقت انگیز کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ زخم خودگی کا ایک بے پناہ احساس ملتا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن سے تقریر میں اپنے تصویر شعر پر روشنی ڈالی، جس میں انہوں نے شریعت کو شاعری کی پہلی اور آخری شرط قرار دیا۔ فانی کی زندگی میں حضرت و ایاز نے مستقل جگہ بنا لی تھی۔ موت نے ان کے گھر کو اپنا ہدف قرار دیا۔ والد، والدہ، بیٹی، رفیقہ حیات اور محبوبہ کا غم ایسا نہ تھا جو وقتی صدمہ ثابت ہوتا۔ انہوں نے اپنے کو پرستار شب ہجر اور اپنی زندگی کو عالم جہاں گزاز داستان غم، شب انتظار اور وجود درد سے تعبیر کیا۔ زندگی غم سے عبرت ہے، اس کی بدولت ذات کا عرفان حاصل ہوتا۔ فانی کے یہاں غم سار مختلف صورتوں میں رونما ہوا: غم ذہانہ، غم دورہ، غم ہستی اور غریب الوطنی کا غم۔ ان کے انداز ترسیل کا ایک وسعت ڈرامائیت بھی ہے، جسے اس کی ہر کی بشری اور امزری سے توقیت دی ہے۔ اردو غزل فانی کی تاثرات تعمیر اور حیرت انگیزی، روانی و چستگی، بے سختگی اور احساس کی شدت و گہرائی کو یاد رکھیں گے۔
रघुपति सराय फराग गोरखपुरी 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए और वफ़ात 1983 में हुई। वो अपनी इब्तदाई तालीम के बाद इलाहाबाद चले आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज से BA किया। तालीम ख़त्म करने के बाद जद्दोजहद आज़ादी में शरीक हुए और जेल भी गए। आगरा जेल में शोर अदब का दिल रादा कैदियों ने एक तन्हाई मुशायरा और मनक़ीद किया। वहाँ फराग ने भी गज़ल पढ़ी। वह अपनी शायरी से खुश नहीं थे, जिसका इजहार अपनी नज़्म हैंडोला में किया। 1930 में अंग्रेजी से MA किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुलाजमत की। कई अवार्ड से नवाजे गए, उनमें ज्ञानपीठ अवार्ड भी शामिल है। फराग एक हिमाजहत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने नज़्म, गज़ल और रुबाई में अपने फ़िक्र और फ़न के ज़ुहद दिखाए। नस्र में ताशराती तनकीद के मनफरद नकात तस्वीर किए जाते हैं। उन्हें मज़ामीन निगारी, मकतूब निगारी और अफसाना निगारी से भी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी गज़लों में इश्क का रिश्ता ज़िंदगी के दूसरे मार्गों और दिलचस्पियों से अस्तूर किया। वो उर्दू के क्लासिकी शोरा से काफ़ी मुतासिर थे। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब और बाखलूस रोमानी दौर की शोरा से हयात व कायनात की अहम आहंगी का अदारक हासिल किया। हिंदी शायरी के तौसत से फराग हिंदुस्तानी माशरे की जौहर पावर से रोशनास हुए। वह आरजी हुस्न और मादी तजुर्बात इश्क के शायर है। वो उस हकीकत से आगाह थे कि हर दौर का आदमी मिजाज नए तराजमों, नए इश्तारों और नए पीकर तराशी का मतलाशी होता है। फराग की खूबसूरत तख़ील, उनका ज़मीलियाती हुस्न, मकामियत और हिंदी व संस्कृत के अदब की फैज़ान उनकी तशबीह को निखारा है। उन्होंने महबूब की शराबी, उसके हुस्न की दिलावेज़ तस्वीर और उसके सबाब के शहर तराजियों को शेर के पीकर में समो दिया है। फराग बरजस्ता और दिल अवेज़ तशबीहात, इश्तिहारात और खूबसूरत समय और बशीर पीकरों ने उनकी रुबाइयों को दिलनशी बना दिया है। उनकी रुबाइयों में संस्कृत के संगारस और हिंदी की रेती काल की शायरी के अनासर हम अमेज हो गए हैं। रूप फराग की रुबाइयों का मौज़ूआ है। जिगर मराबादी की पैदाइश बनारस 1890 में हुई, 1960 में वफ़ात पाई। उन्होंने गज़ल को संवारा और निखारा। मजसम गज़ल थे 20वीं सदी में, जब गज़ल पर तहमतें लगाए जा रहे थे और उसकी आबरू खतरे में थी। हसरत फ़ानी और असगर के साथ जिगर ने भी उसे हयात नो अता की, उसका अहिया किया। जिगर का ख़ानदान दिल्ली से हिजरत करके मुरादाबाद में आबाद हो गए। लखनऊ के पब्लिक स्कूल में तालीम पाई थी। 9वीं जमात में 2 मरतबा फेल हुए। अरबी व फ़ारसी में इस्तेदाद पैदा कर ली थी। चुनांचा फ़ारसी में शेर भी कहते थे। पहली रफ़ाक़ाए हयात से आला हज की, बाद नशीन से दोबारा अकीदा किया। शराब नोशी से तौबा करके शाम और शलाता के पाबंद हो गए। हज भी किया। उन्हें पद्म भूषण का खिताब भी मिला। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से डॉक्टरेट का अज़ीज़ी डिग्री अता की। आतिश गुल परस्ताहियत शाइस्ता अकादमी से 5000 का इनाम भी मिला। जिगर के उस्ताज़ा दाग दहलवी और नसीम लखनवी के नाम लिए जाते हैं। जिगर हुस्न व इश्क के नगमे गाने वाले शायर हैं। उनके नज़दीक ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत महरक और सबसे अजीम हकीकत जमाल है। जिगर के आशिकिया शायरी में शर्मस्ती, शरबुलंदी, बेजारी और जाहियत की खुसूसियात पाई जाती है। आतिश गुल जिगर के ज़हनी इनकलाब की तर्जुमान है, लेकिन ये इनकलाबी शायरी नहीं, बल्कि इंसानियत से बेपनाह मोहब्बत और उसकी ताज़ा की तरफ मुंसलिक है। दाग, जिगर और 16 तौर पर सब में फ़िक्र व एहसास की बहुत सी मंजिलों के निशान मिलते हैं और हर मंजिल पर एहतराम इंसानियत है। जिगर ने गज़ल की मोहब्बत में नज़म निगारी को नाज़म कहा था, लेकिन उन्होंने सूरज, गांधी जी, तिलक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर अच्छी नज़में कही है। जिगर के बाद अशार दाग की ताक़ज़ीर के करीब नज़र आते हैं, लेकिन जिगर और दाग के फ़िक्र व एहसास की सतह और उनके मिलानात में खासा इख्तलाफ है। जिगर के कलाम में खूबसूरत तलाज़मों और तरशील के दलनवेज़ पीकरों और अछूते और खूबसूरत तरकीबों
की कमी नहीं। जिगर का तगजील अपने कई जमालियाती रचाव और निखार की वजह से उनकी पहचान बन गया है। शुबीर हुसैन खान जोश मल्ली आबादी 1898 में पैदा हुए और 1992 में वफात पाई। 20वीं सदी में जदीद उर्दू नज़्म पर देर पा असरात मरतब करने वालों में इकबाल के बाद जोश का नाम लिया जाता है। उन्होंने क्लासिकी शायरी को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसकी तोसी भी की। वो शायर फितरत और शायर इनकलाब कहलाता है। 9 वर्ष की उम्र से ही शेर कहना शुरू किया। घर का माहौल शेर व अदब के चर्चों से मामूर था। उन्होंने शुरू में गज़लें कहे थे जो अपना रंग ना जमा सकी। तलाश रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद का कशीद किया और दारुल तर्जुमा से मुंसलिक हुए। कई तर्जुमे भी किए। तुर्क हैदराबाद के बाद दिल्ली से रसाला कलीम जारी किया। फिल्मों में गीत लिखे और सरकारी रसाला आजकल में मदेर आला के तौर पर काम किया। जोश मल्ली आबादी 1956 में पाकिस्तान चले गए और वहीं इंतकाल किया। जोश की शायरी खासे तूल अरसे पर मुहित है और उस दौरान उर्दू शायरी ने मुख्तलिफ रुझानात को अपनाया। क्लासिकियत से दूर होते अनाशर के बाद रोमानियत और तरक्की पसंद मलानात और उर्दू अदब से रोशनास हुए। उन तीनों बातों का अक्स जोश की शायरी में देखा जा सकता है। इब्तदाई कलाम में क्लासिकी इक़्तिदार की पैदारी है। मगरिब की रोमानी तहरीक की परछाई जब हिंदुस्तानी अदीब पर पड़ने लगी तो जोश ने भी उसे असर कबूल किया। इंसान फितरत के रफ्त को एक मखसूस ज़ाविये से देखने की कोशिश की। उन्हें मंजर निगारी पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। नई तस्बीहात, अछूते इशारों और तलासमों की मनोयत जदीद और पुरअसर तरकीबों, अल्फाज की मिजाज शनाशी और हरूफ व वशवात से बनाए हुए नकूस जोश की तस्वीरों को मुहतरिक बना देते हैं। जोश की बहुत सी नज़में उर्दू की मंजर या शायरी का बेहतरीन नमूना है। उर्दू की मंजर ये शायरी का बेहतरीन नमूना है। जोश को ज़बान व बयान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। वह अल्फाज व अशुवात की सूती कद्र व कीमत का गहरा शोर रखते थे। उन्होंने अपनी उसी इस्लाहत की बदौलत फ़िज़ाए आफरीनी में कामयाबी हासिल की है। उनके मराक़िबात में तहदारी मौजूद है। जोश की नज़मों में तंज की काट बहुत तेज है, जिसके पीछे वस्ती परस्ती और हैरियत पसंदी का जज्बा कार फरमा है। उनका दिल हब्ब वतनी से मामूर है। उनकी नज़मों ने जंग आज़ादी में शौरा असराफिल का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ैज़िंदों के नाम और निज़ाम नूह और इंसानियत को कोर्स नज़मों में उनकी इनकलाबियत और रूहानी शख्सियत एक नुक्ते पर मरकूज़ हो गई है। जोश के तर्ज दामन में सनत तकरार और तनसीख अल सफ़ात का बेमिसाल सर्फ हुआ है। इस सिलसिले में शोला व शबनम, हर्फ व हकायत, जुनून व हकामत, फ़िक्र व नशात, अर्श व फ़र्श, अल हमाम, अफ़कार वगैरह के मुताले से अंदाज़ा होता है कि जोश ने बेतकान शायरी की है। उन्होंने रुबायात भी कहे और मर्शिया भी लिखे। आवाज़ हक, हसीन और इनकलाब और मजरू मर्शी उनकी मखसूस नुक्ता नज़र के तर्जुमान है। जोश ने आज़ादी की जद्दोजहद को महर का करबला से नस्बत देकर इनकलाबी तशवीरात और तहरीक आज़ादी को महमेज़ करने की कोशिश की है। जोश के नस्र के नमूने रूह अदब के हिस्सा नस्र में उनकी इंसाइयों की शक्ल में शामिल है। उन्होंने अपने मज़ामीन को इशारात के नाम से शाया किया है। ये हो गया नज़म की आगाज़ व इर्तिका में किन शायर का नाम है, उसको वो कब कहाँ पैदा हुए, किस तरह वो नज़म निगारी शुरू की, ये उनके बारे में दी हुई है नज़म की इर्तिका में, है ना। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नेक्स्ट यूनिट है, इसका नेक्स्ट यूनिट आएगा दो था और ये एक जो है 3 आएगा, जो उर्दू नज़म का तहजीबी व समाजी पस मंज़र पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में अपलोड करेंगे। आज के लिए यहीं तक।